सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को भगवान शिव शंभू के विवाह उपरांत दक्ष का यज्ञ हवन और माता सती का देह त्याग, दक्ष का वध आदि सुंदर कथाएं और बड़ी ही मार्मिक कथाओं को सुनाया जाएगा। तो इन कथाओं को सुनकर अपने मन को ईश्वर में लगाएं और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। तो पुत्र के बराबर होता है, ससुर जी का पद बड़ा होता है। मैं इसका ससुर हूं तो इसने मुझे खड़े होकर दंडौत कैसे न करी, ये मेरे सम्माने में कैसे खड़ा नहीं हुआ। हम लोगों के क्षेत्र में तो दामाद के पैर छूते हैं हम लोग, पर प्रायः क्षेत्रों में दामाद ससुर जी के चरण छूते हैं। ससुर जी को पिता तुल्य मानते हैं। क्षेत्रों की अलग अलग परंपरा होती है, और भले ही हम लोग कन्या को हम साक्षात देवी मानते हैं, तो कन्या चाहे हमारी बेटी है पर फिर भी हम उसके देवी मान करके पांव पखारते हैं, पूजते हैं, और वो पति देवी के पति बने हैं, इसलिए हम उनका भी आदर करते हैं। किंतु दक्ष को यह सहन नहीं हुआ। सभा में आते ही महाराज बिगड़ के और बड़बड़ाना चालू कर दिया। श्रूयताम ब्रह्म रसयो में सहदेवा सहाग्नय साधूनाम ब्रुवतो व्रक्तम नाज्ञानान चमत्सरा। सभी सभासद सावधान होकर के सुने। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सभ्य लोगों की सभा में कभी किसी असभ्य को नहीं बुलाना चाहिए, नहीं सभा की गरिमा गिर जाती है। सब लोग एक दूसरे के कान में कहने लगे, कौन आ गया यहां असभ्य। दक्षिणे का तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता ये शंकर। राम राम राम। सभ्य लोगों के संग बैठे उठे तो सभ्यता आएगी। 24 घंटे तो भूत प्रेतों के संग में रहता है, मरघटा की राख लगाता है, कहां से शिष्टाचार सभ्यता आएगी इसमें। वेशभूषा देखो, नरमुंडों की माला लटकाए डोलता है, नंगाई घूमता रहता है, सांप बिच्छू लटका रखे हैं पूरे शरीर में, इसको छूने का भी धर्म नहीं है। तब लोग समझ गए मामला ससुर दामाद का है। एक ने धीरे से, कहने वाले कभी नहीं चूकते, धीरे से एक ने फुंजड़ी छोड़ दी। इतना बड़बड़ा रहे हो, जब बिटिया का विवाह इनसे किया था तब तुम्हें ये दोष नजर नहीं आए थे क्या, जो बाद में आप बड़बड़ा रहे हो। सो एकदम बिगड़ गया। ये मेरा दामाद, मुझे तो इसकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर हमारे पूज्य पिताश्री बैठे हैं ब्रह्मा बाबा, तुम पूछो इनसे, इन्होंने मुझे विवश कर दिया विवाह करने के लिए, तो इनका आदर रखने को, पिताजी की बात रखने के लिए मुझे अपनी बिटिया का विवाह करना पड़ा इससे। अन्यथा तुम ही सोचो, कहा मेरी मृगलोचनी कन्या सती और कहा ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। गृहीत्वा मृग सावाक्षा पाणी मरकट लोचना। जब शंकर जी को मरकट लोचन कहा, बंदर जैसी आंख वाला, तो शंकर जी के बगल में नंदीश्वर बैठे थे, उनका मूड खराब हो गया। हरिहर निंदा सुनई जो काना होए पाप गौघात समाना। मैं अपने स्वामी की निंदा सहन नहीं करूंगा। नंदीश्वर बिगड़ गए। बोले बाबा ने नंदीश्वर को इशारा किया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, शांत रहो भैया, जो हमको गाली दे रहे हैं ना वो कोई और नहीं है, हमारे ससुर जी ही हैं, और ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है भाई, हम भी खा रहे हैं तुम भी सुनो। नंदीश्वर बेचारा शांत हो गया। जब गाली इनको अच्छी लग रही है तो हम बीच में क्यों विघ्न डालें। नंदीश्वर शांत। अब दक्ष गाली पर गाली दिए जा रहे हैं और महादेव चुपचाप मुस्कुरा के सुनते जा रहे हैं। अब आप किसी पर लाल पीले होके उसे गाली दो और सुनने वाला तुम्हारी गाली का आनंद ले तो मूड और खराब होता है। क्या विचित्र बेशरम है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सो गाली देते देते अंत में क्रोध इतना बढ़ गया कि दक्ष ने शाप ही दे दिया। मैं इस शंकर को शाप देता हूं, आज के बाद किसी यज्ञ में इसको भाग न दिया जाए।
और महादेव कुछ नहीं बोले। नंदीश्वर का माथा गर्म हो गया, सीधे उठ करके नंदीश्वर ने जवाब दिया, है प्रजापति, पद के मद में महादेव की महिमा भूल गए। तुम जो चाहोगे सो बड़बड़ाई जाओगे। जब से आयो तब बड़बड़ा रहे हो। मैं भी तुम्हें शाप देता हूं, तुमको बकरे का मुंह लग जाए। बकरा जब देखो तब मैं करता रहता है, अंत में उसकी खोपड़ी चढ़ाई जाती है। जब नंदीश्वर ने दक्ष को शाप दिया तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े होके बोले, हे नंदीश्वर, ससुर दामाद की आपसी लड़ाई थी, तू बीच में क्यों बोलता है? मैं भी शाप देता हूं शिव जी के गण पाखंडी हो जाएं। तो शिव जी के सारे गण खड़े हो गए। हे बुढ़े बाबा, हमको पाखंडी बोलता है? हम भी शाप देते हैं तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। भोले बाबा ने देखा ये स्वागत समारोह हो रहा है या साप समारोह हो रहा है। सब एक दूसरे पर सापा सापी करे जा रहे हैं। सब गड़बड़ हमारी वजह से हुआ है, तो चलो हम ही यहां से खिसक जाते हैं। भोले बाबा खड़े हो गए, अपने गणों को शांत किए और सीधे कैलाश को प्रस्थान कर गए। मामला शांत हो गया, परंतु दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। समय पाकर के उसने मौका पाकर गंगा तट हरिद्वार में जाके एक विशाल यज्ञ किया। उस यज्ञ में सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, पर महादेव को कोई चिट्ठी नहीं भेजी, नहीं बुलाया। देवताओं के विमान जब कैलाश पर्वत के ऊपर से निकले तो सती जी ने पूछ ही दिया, अरे देवांगनाओं, कहां बन ठनके जा रही हो? देवियां बोली, अरे सती तू यहां बैठी है? तेरे मायके में कितना जोरदार यज्ञ हो रहा है, तेरे पिताजी ने बहुत विशाल यज्ञ किया है, तुझे बुलाया नहीं क्या? अब तो सती जी के होश उड़ गए। मायके में महोत्सव और हमको पता ही नहीं, ये तो बहुत बुरी बेइज्जती की बात है। बोली, अच्छा चलो चलो बहन, मैं भी बस तैयार होके निकल ही रही हूं। बात संभाली और आके भोले बाबा के चरण दबाए। आंख खोल के भोलेनाथ ने पूछा, क्या बात है? कुछ नहीं महाराज, पति की सेवा करना पतिव्रता का धर्म होता है। भोले बाबा ने कहा, आज कुछ ज्यादा ही धर्म निभा रही हो, सच बताओ मन में क्या है? तब सती जी ने कहा, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। स्वामी, आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, ये सारी दुनिया, ये सारे विमान सब वहीं जा रहे हैं। तो भोलेनाथ आप नहीं चलोगे क्या? भोले बाबा ने कहा, देवी जी कोई चिट्ठी आई थी क्या? अब सती जी चुप संभालती हुई बोली, देखो चिट्ठी तो जरूर आई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। देवताओं को बुलाएं और महादेव को भूल जाएं। मुझे तो लगता है चिट्ठी लाने वाला कहीं रास्ता भटक गया होगा। भोलेनाथ हंस के बोले, हमें मालूम है चिट्ठी नहीं आई होगी, भेजी ही नहीं होगी। आपको कैसे मालूम? तब भोले बाबा ने पुरानी कहानी सुनाई। उस दिन हम खड़े नहीं हो पाए तो 50 गालियां हमको सुनाई, और लगता है वो मन अभी भी उनका ठीक नहीं हुआ है, इसलिए चिट्ठी भी नहीं भेजी। सती जी ने कहा, अच्छा ससुर दामाद में इतने दिनों से खटपट चल रही है, हमें पता ही नहीं है, हमको आज तक आपने बताया ही नहीं। वैसे गलती तो भोलेनाथ आपकी है। अरे सब खड़े हो रहे थे, ने कहा आप खड़े हो जाते, क्या बिगड़ जाता? पर कोई बात नहीं, वो थोड़े बहुत खटपट तो होती ही रहती है, पर छोटी छोटी बातों पर नाते थोड़ी तोड़े जाते हैं। आप चलिए मेरे साथ, मैं समझाऊंगी, पिताजी मेरी बात मान लेंगे, आपसे माफी मांग लेंगे, झगड़ा खत्म। भोले बाबा ने कहा, सुनो देवी जी, सबसे बड़ा होता है जाति का अपमान। मैं तो अब जाने वाला नहीं, और वो भी बिना निमंत्रण के तो प्रश्न ही नहीं उठता। बिना निमंत्रण के जाने वाले का घोर अपमान ही होता है। मेरी तो सलाह है देवी जी, आप भी जाने का विचार छोड़ दो। आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे।
नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसने। तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसने, कंचन बरसने। सोना भी बरस रहा हो तब भी मत जाओ, या तुम्हारे जाने से वहां आनंद ना आवे। इसलिए अपने राम नहीं जाने वाले। सती जी ने कहा ठीक है तो फिर मैं ही चली जाती हूं, मैं सब संभाल लूंगी, मुझे तो आज्ञा है। बोले बाबा ने कहा जो तुम्हें समझ में आवे सो करो। और बाबा ने तो आंख बंद कर ली। सती जी ने कहा तो मैं जा रही हूं। बोले बाबा कुछ बोले ही नहीं। तो ठीक है बैठे रहो, मैं तो ये चली। पैर पटकती हुई निकल गई। फिर विचार सती जी के मन में आया बिना आज्ञा के जाना ठीक नहीं है, दोबारा कोशिश करती हूं। लौट के वापस आ गई। देखो मैं सचमुच जा रही हूं। बोले बाबा कुछ बोले ही नहीं। तो ठीक है मैं अब की बार सचमुच चली ही जाऊंगी। चल पड़ी। सती जी जाने लगती हैं तो बाबा देखने लगते हैं, चली गई। और जब लौट पड़ती हैं तो आंख बंद करके फिर बैठ जाते हैं। निष्क्रामती निर्विशति द्विधा ससा, दुविधा में सती, मुझे जाना चाहिए कि नहीं। कभी कभी जीवन में ऐसी दुविधा आ जाती है, एक तरफ पति दूसरी तरफ पिता। सती जी बेचारी फंस गई, क्या करें। पिता और पति के झगड़े के बीच मन में सोचा महादेव तो भोलेनाथ है, इनको तो मना लूंगी, पर पहले वहां का माहौल संभालो। चली गई। तो भोले बाबा ने तुरंत अपने गणों से कहा तुम भी जाओ, इनको आदर के साथ पहुंचाओ। रुद्र गण सब आ गए। माता जी हम भी चले। बोले चलो। चल पड़े। बोले सती महारानी की। पहुंच गई। और दक्ष के डर के मारे किसी ने राम राम नहीं करी, कोई दंडोत प्रणाम ना करे। सती जी इधर से आ रही हैं तो लोग इधर को मुंह करके खड़े हो जाए। सती जी सब समझ रही हैं। 16 बहनें थीं। बहनों ने देखा सती आ रही है तो हंसने लगी, एक दूसरे को इशारा करने लगी, देख देख सती आ रही है। पता है पिताजी ने इसको बुलाया थोड़ी है, चिट्ठी भी नहीं दी। भगवान जाने ये कैसे आ गई, मैं तो ऐसे कभी नहीं आने वाली। और जब सामने आ गई, आओ आओ बहन सती तू खूब आ गई, तेरे बिना तो मन ही नहीं लग रहा था घर में। हमको यहाँ आके पता चला कि पिताजी ने तुम्हें चिट्ठी नहीं दी, तो फिर हम सोच रही थी न जाने तुम आओगी कि नहीं आओगी, पर तूने आके बहन बहुत अच्छा किया। सती जी समझ रही है देखो इनको भी यही सब बातें करना जरूरी था। और ये भी तरीका होता है दूसरों को परेशान करने का, छेड़ने का। मन में जो भरा है वो वाणी व्यवहार में दिखाई पड़ ही जाता है, कितना भी छुपाओ। एक बार एक नवयुवक थे, उनका विवाह हुआ। विवाह के बाद जब पहली बार अपनी बहू को लिवाने के लिए गया, जिसको दुरागमन कहते हैं, तो बड़ा सूट बूट पहन करके तैयार हुआ। तो जैसी निकला दुरागमन कराने, तो कोई मित्र रास्ते में मिल गया। कहो बड़े बाबूजी बन के जा रहे हो, कहाँ? बोले तेरी भाभी को लेवाने जा रहा हूं। अच्छा तो अकेले ही अकेले, हमको नहीं ले चलोगे? बोले मना कब किया है, तू भी तैयार हो जा, ये तो अच्छी एक से भले दो। बोले वो तो ठीक है, परंतु मेरे तो कपड़े सब गंदे पड़े, ऐसे उठ के कैसे चल पड़ूं तेरे साथ? पहले बताया होता तो कपड़े साफ करके रखता। तो कुंवर साहब बोले अरे मेरे पास अभी बहुत कपड़े रखे भैया, शादी के कई जोड़े हैं, तू पहन ले, तुझमें हम में कोई अंतर है क्या? मेरे कपड़े तेरे को फिट बैठेंगे। बोले तब ठीक है। तो कुंवर साहब ने अपने कपड़े पहना दिए मित्र को और दोनों चल दिए। अब कुंवर साहब बार बार मित्र को देखें कि ये तो मेरी कपड़े पहन करके मेरे को ही मात कर रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है भाई। और ससुराल में अब से अपने से ज्यादा सुंदर को नहीं ले जाना चाहिए, बात खराब हो जाती है। कुंवर साहब अलग चमके, वो अलग सम्मान होता। अब वो कुंवर साहब बार बार मित्र को देखें, मेरी कपड़े पहन के मेरे कोई फीका कर रहा है, चलो कोई बात नहीं मित्र ही है। पहुंच गए ससुराल।
आओ आओ कुंवर साहब। पहले जब कुंवर साहब पहली बार आते हैं बड़ा जोरदार स्वागत होता है, धीरे धीरे फिर कम होता चला जाता है। पहली बार तो बड़ा जोरदार होता है स्वागत, कुंवर साहब कुंवर साहब, और साली सारेज सब महाराज खूब स्वागत करें। फिर धीरे से पूछे ये कौन है? बोले हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। कुंवर साहब ने मित्र का परिचय कराया, बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, हम लोग साथ साथ ही पढ़ते हैं, साथ ही साथ घूमते हैं, खेलते हैं, सारे काम हम लोगों के साथ साथ चलते हैं। आज हम निकल रहे थे यहाँ आने को तो ये मिल गए। इन्होंने कहा कहाँ? तो हमने कहा वहाँ जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा अरे भाई तू अकेला अकेला कैसे जा रहा है? मैंने कहा तू भी चल। तो ये बोला हमारे कपड़े गंदे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, हम अपने कपड़े पहना देते हैं। हम फटाफट अपने कपड़े पहना के इनको तैयार करके साथ में ले आए। अब मित्र का तो बड़ा मूड खराब हो गया, इसने तो बहुत बुरी बेइज्जती कर दी मेरी। हाथ पकड़ के अकेले में ले जाके बोला सुनो तुम सर संभालो अपनी ससुराल, हम चले अपने घर, अब नहीं टिकने वाले तेरे साथ। अरे क्या हो गया भाई, नाराज क्यों हो रहा है? अरे नाराज होने वाली बात ही है, क्या जरूरत थी सबको कहने की कि मैंने तेरे कपड़े पहन रखे? ये मेरी बेइज्जती नहीं है? वो क्या सोच रहे होंगे अरे राम राम कैसा दरिद्री मित्र है, इसके पास एक जोड़ी कपड़े भी ढंग के नहीं थे, हमारे जमाई साहब के ही पहन के आ गया। जमाई साहब ने कान पकड़ लिए, देखो मित्र जो सही सही बात थी वो मैंने बताई, तू पहले मना कर देता तो मैं कभी ना बताता, अब बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अब नाराज मत हो भाई, बीच में से जाएगा अच्छा नहीं लगेगा, संग ही चलेंगे। तो मान गया बेचारा मित्र। अब दिन भर रहे, शाम को थोड़ा घूमने निकल पड़े तो पड़ोसी पहचान गए, अरे आओ कुंवर साहब कब पधारे? बोले हम सवेरे ही आए थे साहब। और ये श्रीमान जी कौन हैं? बोले हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम लोग साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ खेलते थे, हमारे बचपन के ही मित्र हैं। आज हम आ रहे थे, फिर ध्यान मन में आया कि अब मैंने कपड़े की कह दी तो ये निश्चित भग जाएगा। और कुंवर साहब का मन तो कपड़े में ही पड़ा था। तो बोले जब हम यहाँ आ रहे थे तो ये हमको मिल गए, हमने कहा कि तुम भी चलो, इन्होंने कहा कपड़े गंदे हैं। तो हमने कहा कि भाई चलना तो पड़ेगा, तो ये फटाफट पर अपने ही कपड़े पहन करके आ गए। मित्र ने कहा अब मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा तेरे साथ। कुंवर साहब ने कहा अब तो मैंने यही कहा था तूने अपने ही कपड़े पहने, मैंने कब कहा कि मेरे कपड़े पहने? मित्र ने कहा तो भैया दुनिया अपने ही कपड़े पहनती है, तू कपड़े की बात ही क्यों करता है? क्या जरूरत है ये बताने की कि इसने अपने पहने के मेरे पहने? उसने दोबारा कान पकड़ लिया, भैया कान पकड़ लिया, अब तो तेरे कपड़े की मैं बात ही नहीं करूंगा। शाम को घूम फिर करके जब वापस लौट के आए तो दूसरे पड़ोसी मिल गए, अरे आओ कुंवर साहब कब पधारे? बोले साहब सवेरे के ही आए हैं। और ये श्रीमान जी कौन हैं? बोले ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ खेलते हैं, और जो पूछना है सो पूछ लो, पर कपड़ों के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। वो घुमा फिरा करके बात कपड़े पे आ ही जाती है, क्योंकि चित्त में वही कपड़े चिपके पड़े हैं कि मेरे कपड़े हैं ये। सो कुंवर साहब का घुमा फिरा करके ध्यान कपड़े पे पहुंच ही जाता है। उसी प्रकार बहनें खूब हंस रही हैं, बोल रही हैं, परंतु कहना तो कुछ और ही चाह रही हैं। बहन कोई बात नहीं, तुझे चिट्ठी नहीं मिली तो क्या हुआ, अपना घर है, अपना मायका है, आने का अपना अधिकार बनता है। बहुत अच्छा किया बहन तू आ गई। सती जी भी समझ रही हैं इनको ये सब बातें करने की जरूरत क्या है, क्योंकि बात तो वही सबके चित्त में चुभी हुई है कि बिना निमंत्रण के आई है। सच्चे मन से यदि मिली तो केवल उनकी माता जी, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली भले
बड़े प्यार से माँ ने सती को हृदय से लगाया, पर दक्ष ने तो सती को देखते ही मुंह घुमाया, बोले ही नहीं। सती जी को बड़ा धक्का लगा, सहन कर गई अपना अपमान। पर यज्ञशाला में जाके जब देखा तो छोटे छोटे देवताओं के हिस्से रखे हुए हैं, पर महादेव का कहीं कोई स्थान नहीं। ये सहन नहीं हुआ, असह्य हो गया। तब तो अत्यंत क्रोध में भर गई सती और पिताजी को ही खरी खोटी खूब सुनाई, सारी सभा को ललकारा, पिताजी को भी डांटा। पिताश्री, आज पहली बार पता चला है कि तुम शिव द्रोही हो और मैं शिव की अर्धांगिनी हूं। शिव द्रोही से अपना नाता कभी नहीं रखना चाहूंगी। देवादिदेव महादेव जो करुणा वरुणालय है, नामी जिनका शंकर, सम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो सबका कल्याण करें उनको शंकर कहते हैं। तुम्हारे अतिरिक्त तो उनसे विरोध करने वाला कौन होगा इस संसार में। तुम शिवद्रोही हो, इसलिए तुमसे नाता मैं रखना नहीं चाहती, पर बेटी तुम्हारी हूं। जब तक ये शरीर रहेगा नाता तुमसे बना रहेगा, लोग हमको दक्ष कुमारी ही कहते रहेंगे। तुमसे नाता तभी टूटेगा जब मेरा ये शरीर छूटेगा। इसलिए आज ही इस शरीर को त्याग कर तुमसे हमेशा के लिए नाता तोड़ना चाहती हूं। और इतना कह के योगाग्नि में माता सती ने एक क्षण में भोलेनाथ का ध्यान करते हुए शरीर त्याग दिया। बोलो सती महारानी की। जैसे ही सती ने शरीर त्यागा, रुद्रगण आए थे, वो उपद्रव करने लगे, मारो काटो चिल्लाने लगे। यज्ञाचार्य भृगु जी ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि अग्निकुंड से देवता प्रकट हो गए, मार पीट करके भूत प्रेतों को भगा, धक्का मारा कि बेचारी हवन कुंड में गिर गई। संवाददाताओं की अपनी अपनी शैली होती है, समाचार को कैसा चटपटी खबर बनाई जाए। नारद जी ने ऐसा तड़क भड़क के समाचार सुनाया कि महादेव का मूड खराब हो गया। जटा उखाड़ करके पटक दिया और जटा में से वीरभद्र प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। आदेश मिलते ही भूत प्रेत सब दौड़ पड़े वीरभद्र के साथ। भृगुम्ब मंद मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडी संपूषणम देवम भगम नंदी स्वरूप गृहीत। भूत प्रेतों ने आक्रमण कर दिया यज्ञशाला पर, बलियां उखाड़ उखाड़ करके तोड़फोड़ चालू कर दी, यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया। कुछ रुद्रगण भंडार गृह में घुस गए, कुछ खीर के कढ़ाई में, खीर की कढ़ाई में कूद कूद के हर हर महादेव सब भंडारा चौपट कर दिया, सब यज्ञशाला उखाड़ के फेंक दी। भृगु जी की दाढ़ी पकड़ के उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। पूषा देवता को मारा मुक्का तो उसकी बत्ती सी बाहर, भग देवता की आंखें निकाल लाई और अंत में दक्ष को पटक करके मुंडी मरोड़ करके सिर उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान। विध्वंस और खंडित देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। हे विधाता, बड़े बड़े यज्ञ देखे पर जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने कहा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यज्ञ में भाग हमको भी मिला था पर हम नहीं गए, क्योंकि हमारे महादेव नहीं गए, इसलिए नारायण भी नहीं गए। तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं गए तो तुम क्यों चले गए। सारे देवता कान पकड़ के बोले, अब खाई सो खाई, आंगे खाई तो राम दुहाई, दोबारा कभी नहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, तो चलो पहले महादेव से माफी मांगो। सब देवताओं को लेके भोले बाबा के पास गए, सबसे कहा कि करो दंडोत। सबने मिलकर स्तुति करी, चलो हम भी भोले बाबा को मनाएं। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा
भोले बाबा तो आशुतोष हैं, तुरंत खुश हो गए। कहो भाई कैसे आना हुआ? तो सबने अपनी अपनी कहानी सुनाई। भोले बाबा ने सबको संतुष्ट किया। भृगु जी से कहा तुम्हारी पूरी दाढ़ी चली गई, कोई बात नहीं, हम आशीर्वाद देते हैं तुमको बकरे जैसी दाढ़ी लग जाए। भृगु जी बोले कोई बात नहीं, हम तो फ्रिंच कट से ही काम चला लेंगे। पूषा देवता ने कहा मुझे तो इतना जोर का मुक्का मारा कि मेरी तो सारी बत्ती सी निकल गई, महाराज भोजन कैसे करूंगा? भोले बाबा ने कहा सतुआ घोर घोर के पियो, दांतों की जरूरत ही नहीं पड़ा करेगी। और सतुआ इस मौसम में तो बहुत ही फायदेमंद होता है, घोर घोर के बढ़िया पतला पियो। ठीक है महाराज, सत्तू से काम चला लेंगे। भग देवता ने कहा मेरी तो दोनों आंखें फूट गई महाराज। भोले बाबा ने कहा तुम मित्र की दृष्टि से देख पाओगे, जाओ हमारा आशीर्वाद। तब सबने हाथ जोड़ के कहा यज्ञ भी पूरा कर दो महाराज। भोले बाबा ने कहा यज्ञ में भाग तो हमें मिलेगा नहीं। तब सबने कहा आज के बाद हमने निर्णय लिया है, जो यज्ञ में बचे वो सब आपका ही भाग माना जाएगा। भोले बाबा खुश हो गए, जो ही राम सोई राम, जो बच जाए वो ही सही भाई। महादेव को मना करके लाए। भोले बाबा ने कहा बुलाओ यजमान। बोले यजमान का धड़ तो धरा है, सिर सुहा हो चुका है। तो भोले बाबा ने बकरे का मुंह लगा करके अपने ससुर जी को, दक्ष को पुनर्जीवन प्रदान किया। बकरे का मुंह लगा तो दक्ष बकरे की भाषा में ही भोले बाबा की स्तुति करने लगे। बकरा बोलता है ना बम 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 बम, तो भोले बाबा के भगत लोग आज भी बम 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 करके महादेव को मनाते हैं, क्योंकि बम बम बोलते ही भोले बाबा को अपने ससुर जी याद आ जाते हैं। दक्ष बम बम कह के ही स्तुति कर रहे। जैसे ही भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो श्री हरि प्रकट हो गए और सबको समझाते हुए बोले मुझ में और महादेव में जो भेद रखते हैं उनकी साधना कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि शिवस्य हृदयम विष्णो, विष्णोस्य हृदयम शिव, ईशदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम ब्रजे। हरि और हर में जो भेद रखते हैं वो रौरव नरक के गामी होते हैं। वस्तुतः ये देखने में भिन्न भिन्न लगते हैं, परंतु वास्तविक रूप में ये दोनों अभिन्न हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राम जी महादेव की पूजा रामेश्वरम के रूप में करते हैं, तो महादेव भी सदा राम कथा सुना करके राम जी के गुण भवानी को सुनाते रहते हैं, राम कथा गाते रहते हैं। इसलिए परस्पर दो चकोर दो चंदा, कोई छोटा बड़ा नहीं, दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। बोल शंकर भगवान। मालय की बेटी पार्वती बनी और बरों शंभु न तो रहो कुमारी, इस प्रण के साथ तपस्या करके अंत में महादेव को प्रसन्न कर दिया। आइए भोले बाबा का हम भी स्मरण कर लें एक बार, और तब तक आप लोग भी हाथ पैर सीधे कर सकते हैं और कंठ थोड़ा ठंडा कर सकते हैं। हम भी अपना गला थोड़ा तर कर लेते हैं, पर पहले महादेव की महिमा को गाएं और फिर अपने हाथ पैर सीधा करना चाहें तो करें। हम तो बैठे हैं, वैसे आप भी बैठे रहो, और आवश्यक कोई कार्य हो तो निपटा लो। 10 मिनट में 2 भजन में 2 भजन गाए जाएंगे। उन 2 भजनों में जितना आप जो आवश्यक काम हो वो अपने कर सकते हो, परंतु निवेदन ये है कि कथा सुनो तो कम से कम ये ना रगड़ा करो भाई। कथा में बैठे हो तो जब कथा में बैठे हो तब तक के लिए तो ये दुर्व्यसनों से दूर रहो। और कई क्षेत्रों में तो ये परंपरा बनी है, बताओ हम उनके गए, उन्होंने बीड़ी तक ही नहीं पूछी हमसे। तो बीड़ी तम्बाकू भी आजकल व्यसन नहीं रहा, एक वो बन गया, व्यवहार बन गया है। तो जो नहीं रह पाए उन्हें तो हम तो क्या कोई नहीं रोक पाएंगे। बाकी निवेदन है तो कर दिया। आप लोग सावधान हो करके गला ठंडा करके पुनः आ जाइए, और महादेव को जो बैठे हैं वो महादेव को याद करें। जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्नी और नेतराय सुतो ध्रुव।
महाराज मनु की 3 पुत्रियों के विषय में आपने श्रवण कर लिया। अब प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हैं, तो पहले उत्तानपाद का वंश सुनाया। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। पर छोटी रानी सुरुचि से इतना प्रेम हो गया कि बड़ी रानी को घर से ही निकाल दिया। सुरुचि ने उत्तानपाद को अपने वशीभूत कर लिया। सुरुचि से बेटा हुआ उत्तम और बड़ी रानी सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव। ध्रुव जी ने कई बार अपनी मां से कहा कि मां, मेरे मित्र अपने अपने पिता के साथ घूमने फिरने जाते हैं, हमारे पिताजी हमें लेने कभी नहीं आते, मैंने आज तक देखे भी नहीं। बहुत जिज्ञासा करते पर मां क्या समझाती, टाल देती, बहला फुसला देती, कोई ठीक से जवाब कभी नहीं मिला। एक दिन मित्रों से चर्चा कर दी ध्रुव जी ने। मित्रों से कहा कि भाई तुम बड़े भाग्यशाली हो, अपने पिता के साथ घूमते फिरते हो, हमारे पिताजी हमसे कभी मिलने ही नहीं आते। उदास होकर के कहा तो मित्रों ने समझाया, अरे ध्रुव उदास मत हो, अरे तुम बड़ भागी हो, तुम्हारे पिता तो बहुत बड़े राजा हैं, हम तो सब उनकी प्रजा हैं, तुम राजकुमार हो, तुम्हारे पिता राजा हैं तो व्यस्त बहुत रहते हैं इसलिए नहीं आ पाते होंगे। ध्रुव जी ने मित्रों से कहा, तुमने कभी देखा है हमारे पिताजी को? बोले हाँ। अरे तो कभी हमको भी दिखवा दो, वो व्यस्त हैं तो हम तो फ्री हैं, वो हम तक नहीं आ सकते तो हम ही उनके पास चलते हैं। चलो भैया। तो मित्र मंडली के साथ चले गए। सीधे जाके अपने पिता को प्रणाम किया और अपना पूरा परिचय दिया। जैसे ही पता चला मेरी सुनीति का पुत्र है ये, गदगद हो गए। तुरंत उठा के अपनी गोदी में बैठा के बड़ा प्यार किए। अब जो बच्चा रोज का है वो तो प्यारा होता ही है, पर जो अपना ही बच्चा है वो बहुत दिनों के बाद मिले तो उसमें ज्यादा प्रेम उमड़ पड़ता है। बेटा बेटा ही होता है। ध्रुव को गोद में लेकर अत्यंत प्रेम से भर गए उत्तानपाद, पर सुरुचि को पसंद नहीं आया। देखो उसको कितना लाड़ प्यार कर रहे हैं, देवियों का स्वभाव ही होता है। उसको बड़ा कष्ट हुआ, आई और हाथ पकड़ के ध्रुव को गोद से नीचे उतार दिया, हटो। ध्रुव जी बोले, मेरा भाई उत्तम भी बैठा है, मैं भी इन्हीं का बेटा हूं, तो मेरा भी तो अधिकार है बैठने का, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? सुरुचि ने कहा, तू उत्तम की बराबरी करेगा? नवत्सन प्रदेधिष्ठ्यम भवानारूढ़ुमर्हति न गृहीतो मया यत्वं कुक्षावपिनपात्मजः। तू राजा का बेटा हो सकता है, पर मेरे गर्भ से तेरा जन्म नहीं हुआ, इसलिए तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं हो सकता। जा पहले तपस्या कर, भगवान प्रसन्न होकर जब मांगने को कहें तो मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से होवे, फिर जाके कहीं मर और फिर मेरे पेट से जन्म ले, तब तुझे इस सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य मिलेगा। एक अभागिन स्त्री से पैदा होकर के इतने ऊंचे मनोरथ करता है, ये शब्द बाण की तरह चुभ गया। मेरी मां को अभागिन कह दिया। क्रोध में जैसे सांप फुसकार भरता है, घायल सर्प जैसे फुसकारता है, ऐसे लंबी लंबी श्वासें भरते ध्रुव जी रोते रोते घर चले आए। मां तो सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा स्वसंरुषा दंड हतो यथा ही हित्वाम शंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातो प्ररुदन प्रकाशम। जैसे सांप को किसी ने डंडा मार दिया हो, ऐसे फुसकारते ध्रुव घर आए, मां को सारी बात बताए। मां ने प्यार से बैठा के समझाए, देखो बेटा, वो भी तुम्हारी मां है, कभी अपने मन में किसी का अनिष्ट मत सोचना।
तेरी माँ ने तो वो बात बताई जो आज तक मैं नहीं बता पाई। तुम उससे पिता के बारे में पूछता था, मैं नहीं बता पाई। और तेरी सौतेली माँ ने तो आज जगत पिता के बारे में बता दिया। बेटा वो बिल्कुल सही कह रही थी। तपस्या करो, उस परम पिता को प्रसन्न करो, क्योंकि उन परम पिता की गोद में बैठने के बाद फिर किसी के गोद में जाने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बार जो उसकी गोद में बैठ गया वो नीचे उतरता ही नहीं। ध्रुव जी ने कहा अच्छा, तो पिताजी से तो हम मिले आए, पर जगत पिता कहाँ मिलेंगे, उनका भी पता बताओ, मैं अभी मिलने जाता हूं। मां ने समझाया, बेटा उनके मिलने का एक ठिकाना नहीं है, कण कण में सब जगह है। प्रेम से जहां पुकारो वहीं प्रकट हो जाएंगे। बच्चों के भोले भाले चित्त में बात बैठ जाती है। ध्रुव जी को जम गई बात, निकल पड़े घर से चुपचाप। रास्ते में नारद जी मिल गए। पहले परीक्षा ली, फिर दीक्षा दी। देखो बेटा, तुम भगवान से मिलने जा रहे हो, भगवान जंगल में नहीं मिलेंगे, शेर भालू मिलेंगे, पकड़ के नाश्ता कर जाएंगे तुम्हारा। ऐसे भगवान मिलते हैं। पहले तो डराया, और ध्रुव जी बोले, सुनो गुरुजी महाराज, रास्ता आता है तो बताओ, नहीं मैं लौट के तो घर जाने वाला हूं नहीं, मिल के तो परम पिता से ही लौटूंगा। नारद जी समझ गए पक्का चेला है, लौटने वाला नहीं है। तो द्वादशाक्षर मंत्र कान में फूंक दिया और कहा, जाओ जमुना तट पर मधुवन में बैठ के इस मंत्र का खूब जाप करो। मननात् त्रायते इति मंत्रः, जिसका मनन करने से तुरंत कल्याण हो जाए उसका नाम है मंत्र। मंत्र का शब्द मन से होता है, मन से जपना चाहिए। बहुत से लोग मंत्र जपते हैं तो गुनगुनाते रहते हैं, होठ हिलाते रहते हैं। मंत्र जाप तो है पर अधम श्रेणी का है। उत्तम श्रेणी का मंत्र वो मंत्र जाप कैसे होना चाहिए, इसमें ना आवाज आवे, न होठ हिले, यहां तक कि भीतर जीभ भी नहीं हिलनी चाहिए। केवल मन से ही मंत्र का निरंतर चिंतन करो, सुमिरन करो, तब वह मंत्र और शक्तिशाली फलीभूत होता है। मंत्र को उच्चरित नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। आजकल मंत्रों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। मंत्रों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र राज गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र है। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते समय भी यदि उसमें गायत्री मंत्र आता है तो ब्राह्मण हस्त चालन से संकेत कर देते हैं, परंतु उच्चारण नहीं करते, मौन हो जाते हैं। और आजकल जिसको देखो वही गायत्री मंत्र जपा बोल रहा है, गा रहा है, गायत्री मंत्र का ही कीर्तन कर रहे हैं। गायत्री मंत्र आजकल कैसेटों में और घंटियों में भी पहुंच गया। छोटे छोटे बच्चों को भी लोग गायत्री मंत्र ही सबसे पहले याद करवाते हैं। ये अशास्त्रीय है, गलत। गायत्री मंत्र वही बोल सकता है जो शिखा सूत्र धारण कर चुका है, जिसने विधिवत जनेऊ संस्कार संपन्न किया है, जनेऊ धारण करता है, यज्ञोपवीत के नियम का पालन करता है, वही गायत्री मंत्रोच्चारण का अधिकारी होता है। न शिखा है, न सूत्र है, न जनेऊ हुआ, और जो देखो वो गायत्री मंत्र गाए जा रहा है। ये मंत्र का अनादर है। शब्द ब्रह्म होता है, शब्द ब्रह्म का सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो शब्द शाप देता है। हय वर ल, एक एक अक्षर, हय वर ल, एक एक अक्षर से एक एक महाभूत का प्रादुर्भाव हुआ। ये पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांचों तत्व इन पांच अक्षरों की ध्वनि से प्रकट भय। ह य व र ल, इसलिए एक एक अक्षर में बड़ी शक्ति होती है। शब्द ब्रह्म है।
जो अधिकृत हो उसको उसी अधिकार में उस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। कोरोना बीमारी सबको लग गई, बच्चे भी प्रभावित हो गए, युवक भी, बुढ़े भी। दवा दी जा रही है तो अलग अलग, बच्चों की अलग दवा, जवानों की अलग दवा, जबकि बीमारी एक ही है तो दवा अलग अलग क्यों? बोले बच्चों को हल्की दवा दी जाएगी, जवान है जो पचा सकता है उसको थोड़ी तेज दवा दी जा सकती है। परंतु यदि जवानों की दवा बच्चा खाए तो नुकसान कर जाएगा, और बच्चों की दवा को जवान खावे तो उतना फायदा नहीं होगा। बीमारी भले ही एक है पर दवा अलग अलग इसीलिए है क्योंकि सबकी पाचन शक्ति अलग अलग है। जो शक्ति ओंकार में है वही शक्ति राम नाम में भी है। रा आ म उससे राम शब्द बना, आ उ म उससे ओम शब्द बना। तो ओम में भी वही शक्ति, राम में भी वही शक्ति, परंतु यज्ञोपवीत धारी विधिवत जनेऊ धारण और नियम पालन करने वाला ओम का उच्चारण करने का अधिकारी है, पर राम नाम के सब अधिकारी है। उसमें कोई नियम नहीं है, जनेऊ हुआ हो या न हुआ हो, कोई विधि विधान की जरूरत नहीं है। राम नाम सबके लिए है, इसलिए ऋषियों ने कोई भेदभाव नहीं किया। कल्याण में सबका अधिकार है, सभी को अपना कल्याण करने का अधिकार है, पर किसका कल्याण कैसे होगा ये नियम ऋषि बताएंगे। तुम यज्ञोपवीत के विधिवत नियम का पालन करने में समर्थ हो तो तुम ओंकार और गायत्री का उच्चारण करो। यदि वो नहीं कर सकते तो फिर राम नाम का जाप करो, फल तुम दोनों को एक ही मिलेगा। बच्चा भी ठीक होगा और जो युवान भी ठीक होगा, पर दवा भले ही अलग अलग है। स्वास्थ्य और शक्ति के अनुसार दवा अलग है, उद्देश्य सबको स्वस्थ करना है। अब बच्चा यदि जिद करे नहीं नहीं पिताजी हम तो तुम्हारी ही दवा पिएंगे क्योंकि बीमार तो वही जो तुम हो सो हम हैं, तो बच्चा जिद करके यदि पिता की दवा को पी ले तो भले ही रोग एक ही हो फिर भी नुकसान कर सकता है, वो नहीं पचा पाएगा। इसी प्रकार समझना चाहिए, ऋषियों ने सबको अलग अलग अधिकार दिए हैं। तुम जिस अधिकार के अधिकारी हो उसी के अनुसार अपना कल्याण मार्ग प्रशस्त कर पाओगे। अनधिकार चेष्टा करी तो जिससे लाभ होना है उससे हानि भी हो सकती है। घर में बिजली क्यों लगाई थी? ताकि प्रकाश से लाभ ले सको, बिजली पंखा कूलर हीटर चला सको, इसीलिए बिजली लगवाई। बहुत फायदेमंद है बिजली। परंतु मैकेनिक कहता है बिजली को कोई गड़बड़ हो तो सब ठीक कर जाता है, जो तार ढीला हो उसको कस जाता है। अब आप कहो कि साहब अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं, हम सब कर लेंगे, तो वो कहेगा तुम इससे हाथ भी मत लगाना। जहां वो ठीक करता है वो एक खतरनाक चेहरा भी बना देता है और लिख देता है खतरा। अब कोई तर्क करे कि तुम तो उसे खोल करके भीतर तक एक एक पुर्जा छू लेते हो, तुम्हारे लिए खतरा नहीं है, हमारे लिए खतरा है। बोले बिल्कुल है। क्यों है? बोले क्योंकि हम इसके विशेषज्ञ हैं, हमने इसका पूरा कोर्स किया है, हमें पता है कि इसमें करंट कितना कैसे क्या है, प्रैक्टिकल अनुभव है। तुम अनाड़ी हो, छुओगे तो चिपक जाओगे, जैसे ही आराम हो जाओगे। जिससे लाभ लेना चाहिए था उससे तुम्हारे प्राणघात संकट में पड़ जाएंगे। तो बिजली तुम्हारे प्राण लेने के लिए नहीं लगाई, तुम्हें प्रकाश देने के लिए लगी है। पर अनधिकार चेष्टा करोगे, बराबरी करने की कोशिश करोगे मैकेनिक के साथ, तो तुम मारे जाओगे, अपने जीवन को संकट में भी डाल सकते हो। इसलिए अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। यदि उसने खतरा लिखा है तो सावधान रहो, और तुम्हें ज्यादा ही जरूरत पड़ रही है कि नहीं हम तो छूना ही चाहते हैं, तो पहले पूरा कोर्स करो, उसको विधिवत समझो, किसी मैकेनिक के निर्देशन में काम करो, तब उससे हाथ लगाना। उसी प्रकार हर चीज में हर व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। जिसको जो अधिकार शास्त्रों ने और ऋषियों ने दिया है
उसे अपने उसी अधिकार का पालन करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। रैदास जी महाराज चर्मकार थे, जूता गढ़ते थे, परंतु बहुत बड़े महान संत हो गए। मीरा जी भी उनकी शिष्या बनी। काम वही किया जो उनको करना चाहिए था, काम में कोई परिवर्तन नहीं, पर अपना जो कर्म परंपरा से मिला था वही कर्म किया, पर उसी कर्म के करने पर सिद्धि वह प्राप्त करी जो बड़े बड़े ब्राह्मणों को प्राप्त नहीं हो सकती थी। इसी कलयुग में शास्त्र विहित कर्म से ही तुम्हें सिद्धि मिलेगी। स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धिम लभते नरः, गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, आपको अपने कर्म से ही सिद्धि प्राप्त होगी। तो प्रसंग पर आए। ध्रुव जी को मंत्र दिया, परीक्षा लेकर के जब परीक्षा में पास हो गए तो मंत्र दे करके यमुना तट पर भेज दिए। खूब मंत्र का जाप किया और 5 महीने की तपस्या से ही भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेके ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। पर ध्रुव जी ने आंख नहीं खोली, आंख बंद करके अपना मंत्र जपते रहे, क्योंकि हृदय में हरि का बढ़िया प्यारा सा दर्शन हो रहा था। सो आंख खोलना ही नहीं चाह रहे थे। प्रभु समझ गए हम सामने खड़े हैं, ये आंखें नहीं खोल रहा, तो जो भीतर भगवान के दर्शन हो रहे थे उनको गायब कर दिया। भीतर से भगवान जब गायब हुए तब हड़बड़ा के नेत्र खोले तो जो भीतर दिख रहे थे वही आंखों के सामने दिखाई पड़ने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी ने चरणों में प्रणाम किया, मन में विचार किया कि पढ़ा लिखा होता तो स्तुति कर पाता, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। भगवान ने तुरंत अपना शंख ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया और शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया और दिव्य स्तुति गाने लगे। योन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूतां, योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां, संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां। प्रभु आपने ही मेरे भीतर प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। समस्त इंद्रियों को बल देने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु आप ही हैं, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। भगवान बोले बेटा मांगो क्या चाहते हो। ध्रुव जी बोले अब कुछ नहीं चाहता। भगवान बोले पर मैं चाहता हूं पुत्र तुम घर जाओ और पिता के सिंहासन पर बैठ के 36,000 वर्ष तक राज्य करो, उसके बाद मेरा परम दिव्य ध्रुव लोक को प्राप्त करके सदा तारे की तरह चमकते रहो। कह के ध्रुव जी श्री भगवान अंतर्धान हो गए और ध्रुव जी मुंह लटका के पछताते हुए घर आ गए कि मैं क्या मांग लाया, तुच्छ राज्य। और राजा को पता चला बेटा घर लौट आया तो पूरी प्रजा के साथ बैंड बाजाओं के साथ जोरदार स्वागत ध्रुव जी महाराज का किया। सौतेली मां भी हाथ जोड़ के खड़ी थी। ध्रुव जी यथा योग्य सबसे मिले और राजा ने तुरंत हाथ पकड़ के सिंहासन पर बैठा दिए, बेटा तुम संभालो। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज्य किया और इसके बाद मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के भेजे हुए विमान में बैठकर अपनी मां सुनीता को साथ में लेकर
प्रभु के परम पद को प्राप्त हो गए। ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाम, ध्रुव सकला निज प्यो हरि नाम, ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाम, ध्रुव सकला निज प्यो हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाम, पावा अचल अनुपम ठाम, पावा अचल अनुपम ठाम, पावा अचल अनुपम अचल अनुपम, अचल अनुपम ठाम। अचल अनुपम अद्भुत जो स्थान ध्रुव लोक है उसकी प्राप्ति ध्रुव जी को हुई। आज भी ध्रुव तारा बने चमक रहे हैं। इन्हीं ध्रुव जी के पवित्र वंश में राजा अंग हुए। बड़े धर्मात्मा थे, पर दुर्भाग्य से बेटा हो गया बैन। इतना नास्तिक, ईश्वर को मानता नहीं। दुखी हो गए राजा, राज्य की गुफा में छुप के बैठ गए। प्रजा ने बहुत खोजा, पता नहीं चला, तो संतों ने बैन को ही राजा बना दिया। राजा बनते ही बैन ने धर्म पर ही बैन लगा दिया। कोई पूजा नहीं कर सकता, कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कोई जाप नहीं कर सकता, सब पाखंड है, ईश्वर होता ही नहीं है। महात्माओं ने शांति से समझाने की कोशिश करी राजा को, तो महात्माओं को ही उल्टा सीधा बोलने लगा। क्रुद्ध होकर के महात्माओं ने हुंकार ध्वनि करी तो धड़ामदी से गिरा और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। महात्माओं ने बैन की ही छुट्टी कर दी। अब महात्मा परेशान, अब राजा किसे बनाए? तो मंत्रों के द्वारा मंथन किया बैन के शरीर का। तो शरीर के मंथन से पहले एक विचित्र सा बालक पैदा हुआ, काला सा, ठिंगना सा। हाथ जोड़ के बोला, किम करो मैं क्या करूं? महात्मा बोले, निषीद, बैठ जा। उसी का नाम पड़ गया निषाद। निषादों की उत्पत्ति यहीं से हुई। दोबारा पुनः मंथन किया तो अब की बार वाम अंग से कन्या और दक्षिणांग से एक परम सुंदर मनोहर पुरुष प्रकट हुआ, जिनका नाम हुआ अर्ची देवी और पृथु भगवान। बोल पृथु भगवान की। पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया और चारों तरफ धर्म की ध्वजा को लहरा दिया। धर्मध्वज हुए महाराज पृथु। सनातन धर्म की जय जयकार पृथु के राज्य में होने लगी। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में राजा प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही कर्मकांडी बहुत थे, परंतु यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाते थे। एक काल ऐसा भारत में आया कि धर्म के नाम पर बलिदान बहुत होने लगा, जीव जंतुओं की बलि चढ़ने लगी। तो नारद जी ने प्राचीन बरही को डांटा, जरा ऊपर देखो। ऊपर देखा तो जितने जानवरों को मार चुके थे, बलि दे चुके थे, वो सब खड़े थे और सब घूर घूर के राजा को देख रहे थे। राजा तो डर गए, मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे? नारद जी बोले, इसलिए देख रहे हैं कि कब तुम मरो, कब तुम्हारी ये गर्दन काटे। नियम है कर्म का, जो आप जिसके साथ जैसा कर रहे हो कल वो भी तुम्हारे साथ वही करेगा, बदला लेगा। इसलिए कर्म बहुत सोच समझ के करना चाहिए, नहीं तो कर्म दंड भोगना पड़ेगा। करते समय हम विचार नहीं करते, फिर भोगते समय रोते हैं। प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से आत्म तत्व का बोध कराया। इनके 10 पुत्र हुए, प्रचेतागणों के नाम से जाने गए। नारद जी
के उपदेश से प्रचेता गणों का कल्याण हुआ। ये ध्रुव वंश की चर्चा सुने। अब उत्तानपाद के भाई जो प्रियव्रत हैं उनके बारे में भी सुन लो। प्रियव्रत बड़े प्रतापी हुए। इन्होंने सोचा रात होने से 12 घंटे अंधेरे में बर्बाद होते हैं, मैं रात नहीं होने दूंगा। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। इन्होंने सूर्य के समान तेजोमय रथ का निर्माण किया। उस रथ से पृथ्वी की परिक्रमा देनी चालू कर दी तो 7 दिन तक रात नहीं भई, दिन ही दिन रहा। ब्रह्मा जी आए, समझाए, बेटा रात खराब नहीं है, खराब तो हम लोग करते हैं। प्रकृति की हर वस्तु उपयोगी है, उपयोग करना आना चाहिए। सब्जी में नमक नहीं गिरेगा तो भी सब्जी खराब, और नमक ज्यादा गिर गया तो भी खराब। रात्रि बुरी नहीं है। रात्रि में संसारी लोग आराम करते हैं और सब दुनिया सोती है तो संत जाग करके अपना भजन करते हैं, और उसी रात में चोर अपने ताले चटकाते रहते हैं इधर उधर जा करके। तो अच्छा बुरा तो काम हम लोग करते हैं, रात्रि इसमें बुरी थोड़ी है। बात समझ में आ गई? दुराग्रह त्याग दिया और प्रियव्रत के प्रताप से पृथ्वी में 7 द्वीप 7 समुद्र बन गए। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे ये 7 द्वीप हैं। जिस द्वीप में हम और आप बैठे हैं इसका नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के प्रथम राजा बने महाराज आग्नेन्द्र। ये प्रियव्रत के सबसे बड़े बेटा थे। 7 बेटाओं को एक एक द्वीप का मालिक बना दिया। परिवार बड़ा होता है तो बंटवारे होते हैं। जम्बू द्वीप के राजा आग्नेन्द्र के हुए 9 बेटा, तो उन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए। उसमें सबसे पहला खंड जो बना उसका नाम अजनाब खंड था। अजनाब खंड के राजा बन गए महाराज नाभि, और नाभि के बेटा हुए महाराज ऋषभदेव। ऋषभदेव जी इंद्र की बेटी जयंती से विवाह किए और उनके 100 बेटा हुए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिस भरत के नाम से इस अजनाब खंड को भारतवर्ष के नाम से जाना गया। आशीत देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशंति। अजनाब खंड को ही भारतवर्ष कहा गया। जो अन्य खंड हैं 9 खंडों में 8 खंड भौम स्वर्ग कहलाते हैं। कर्म भूमि केवल भारतवर्ष है। इसलिए भगवान के समस्त अवतार केवल भारत भूमि में ही होते हैं, कर्म की शिक्षा देने के लिए। मर्त्यावतारस्त्वमर्त्य शिक्षणम। राम जी ने मानव रूप में अवतार लिया मानवों को मानवता का पाठ सिखाने के लिए। मनुष्य का कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, ये राम जी ने प्रवचन दे के नहीं आचरण के द्वारा समझाया है। भाइयों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए, ये राम जी ने करके दिखाई। मित्रता कैसी निभानी चाहिए, भगवान ने सुग्रीव को मित्र बना करके मित्रता का धर्म निभाया। इसलिए रामो विग्रहवान धर्म, राम जी धर्म के विग्रह हैं। उन्होंने जो किया है वही धर्म है। चौबीसों अवतार भारत में हुए हैं भगवान के, विदेश में क्यों नहीं हुए? क्योंकि भारत ही धर्म प्राण देश है। इसलिए भगवान का अवतार क्यों होता है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे। युग युग में अवतार धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए प्रभु अवतरित होते हैं। और धर्म प्राण देश है भारत, और तो भोग प्रधान है, भारत धर्म प्रधान है। इसलिए भारत भूमि में अवतार भगवान लेते हैं। बोल भारत माता की जय। भूगोल खगोल का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। 7 लोग नीचे हैं, 7 लोग ऊपर हैं। नीचे के लोग हैं अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। ऊपर हैं भू भुव स्व मह जन तप और सत्य। ऐसे 14 भुवनों का पूरा ब्रह्मांड है। नीचे से ऊपर तक 50 करोड़ योजन विस्तार का एक ब्रह्मांड होता है। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये बताइए, इसमें पापी लोग जो नरक में जाते हैं वो नरक किधर कहां होते हैं, जहां पापों का दंड भोगा जाता है? सुखदेव जी कहते हैं नरक हैं पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे, यमपुरी। 28 प्रकार के महानरक होते हैं। तामिस्त्र अंध तामिस्त्र रौरव महारौरव कुंभी पाक असिपत्रवन, ये सब नरकों के नाम हैं। जो दूसरों की धन संपत्ति स्त्री और पुत्रों का अपहरण करके ले जाते हैं, उनको तामिस्त्र नरक में गिरना पड़ता है। जैसे तांबा होता है लाल लाल, ऐसी आग में तपा करके उस भूमि को लाल कर देते हैं और उसी भूमि पर इस जीव को पटक देते हैं। घर में कोई मेहमान और अतिथि आ जाए, उसको जो क्रोध भरी आंख से देखे, अब कौन बना के खवाए, उसको वज्र तुंड नरक में जाना पड़ता है, जहां गीध उसकी आंख नोच के खा जाते हैं। जो उत्तम कुल में जन्म लेकर के अखाद्य खादन करते हैं, अभक्ष भोजन करते हैं, उल्टा सीधा जो मिल गया सो खा लिया, अपना मांस बढ़ाने के लिए दूसरों का मांस खा जाते हैं, ऐसे लोग कुंभी पाक नरक में जाते हैं, जहां तेल की खौलती हुई कढ़ाई में छोंक दिए जाते हैं पकौड़ी की तरह। फिर तो ये मर ही जाते होंगे। बोले नहीं, मर नहीं सकते। जब जीव नरक में जाता है तो उसे यातना देह प्राप्त होता है। यातना देह की विशेषता है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो तो दर्द तो ऐसा ही होगा जैसे हमारे शरीर में होता है, पर वो मरना भी चाहे तो मर नहीं सकता, इसलिए उसको नारकीय देह कहते हैं। ऐसी जीव जब मर के स्वर्ग में जाता है पुण्यात्मा, तो उसके स्वर्ग का देव शरीर प्राप्त होता है, ताकि स्वर्ग के दिव्य सुख भोग सके। इस शरीर से ना सुख भोग पाते हैं ना दुख भोग पाते हैं। ज्यादा आनंद आ गया तो हार्ट अटैक हो गया, और ज्यादा डिप्रेशन में गया तो गया, तो सहन नहीं हो पाता। नरक के पाप भोगने के लिए नारकीय देह, स्वर्ग के सुख भोगने के लिए स्वर्गीय देह, देवताओं का शरीर प्राप्त मिलता है, तब जाकर के वह सुख दुख भोगता है। परीक्षित ने कहा, हमारा नरक तो आपने बहुत खतरनाक सुना है, क्या इन नरकों से बचने का भी कोई उपाय है? बोले बिल्कुल है। तो बताइए नरक से कैसे बचे? सुखदेव जी कहते, सुनो परीक्षित, नरकों को तुम एक तरह से धोबी घाट समझो। कपड़े पहनते हैं तो गंदे हो ही जाते हैं। अब 2 ही तरीके हैं कि कपड़े अपने हाथ से घर में साबुन लगा के साफ कर लो, और तुम्हें धोने की फुर्सत नहीं है तो फिर दूसरा तरीका है धोबी घाट पर भेज दो, बढ़िया तरीके से धुलाई हो जाएगी। अंतर इतना है कि अपने हाथ से धोगे तो बड़े आराम से कपड़ा धुल जाएगा, और धोबी घाट में जाएगा तो फिर जैसे धुलता है वैसे ही धुलेगा। धोबी धुलाई तो करता है पर कपड़े की धुनाई भी खूब करता है, वो कपड़े पर बिल्कुल दया नहीं करेगा। उसी प्रकार ये शरीर भी वस्त्र है, इसमें पाप का दाग लग जाए तो प्रायश्चित्त का साबुन लगा के आप अपने हाथ से सफा कर लो, और पाप पर पाप करते जाओगे, दाग पर दाग लगाते जाओगे और सफाई नहीं करोगे तो फिर यमराज बैठे हैं डंडा ले करके धोबी घाट बना करके सफाई करने के लिए। पापी पुरुष नरक में जाते हैं,
यमराज मार मार करके उनकी अच्छी तरह धुलाई करते हैं, सफाई करते हैं और फिर शुद्ध करके संसार में भेज देते हैं। परीक्षित हाथ जोड़ के बोले, महाराज आप कोई बढ़िया सा साबुन बता दो कि हम घर में ही सफाई कर लें, क्योंकि नरक में तो बहुत खतरनाक दंड मिलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं अच्छा तो नोट करो बढ़िया साबुन। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कास्नेन निहार में भास्कर। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अंधकार को दूर करने के लिए कोई दिया जलाता है, कोई टॉर्च लगाता है, पर संपूर्ण अंधकार तो तभी जाता है जब भुवन भास्कर सूर्य का उदय हो जाता है। सूर्य के सामने अंधेरा नहीं टिक पाता। उसी प्रकार पाप के दाग धोने के लिए कोई प्रायश्चित्त का साबुन लगाता है, कोई चांद्रायण व्रत करता है, कोई कृष्णायण व्रत करता है। व्रतोपवास से पाप धुलते हैं। पाप का काम है ताप देना। पाप आपको ताप देता है। बीमार हो गए, अब भुखार में तप रहे हो, आपका पाप है जो तुम्हें ताप दे रहा है। जितना पाप होगा उतना आपको ताप होगा। पाप खत्म, ताप खत्म। बुखार उतर गया माने पाप कट गया। भोगते सब हैं, संत भी भोगते हैं, हम संसारी भी भोगते हैं। अंतर क्या है? हम रो रो के भोगते हैं। बीमार पड़ गए महाराज, अब रो के भोगो तो भी भोगना ही है, पर संत रो के नहीं भोगते, वो हंस के भोगते हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि हमने ही पाप किया था तो हम ही उसका फल भोगेंगे। किसान बीज बोते समय सोचता है कि मुझे कौन सी फसल चाहिए, चाहे मन में मनमानी बीज डाल दो, फिर फसल काटते समय विचार करो कि यार ये नहीं, हमें तो ये फसल बोनी चाहिए थी। तो अब सोचने से कोई फायदा नहीं, जो बो चुके वो काट लो, फिर अगली फसल पर विचार करना। उसी प्रकार शरीर क्षेत्र है और हम इसमें कर्म करके कर्मों का बीज डालते हैं। जो कर्म किया है उसका फल भोगना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए संत जब भोगते हैं तो जानते हैं कि हमारा ही कर्म है तो हम ही भोगेंगे, तो मुस्कुरा के प्रसन्नता के साथ भोग लेते हैं। हम लोग रो रो के भोगते हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। दूसरों को दोष देते हैं, अपने कर्म पर विचार नहीं करते। परीक्षित ने कहा महाराज तो सबसे बढ़िया साबुन कौन सा है जिसके द्वारा हम अपनी पूरी सफाई कर लें, कोई दाग धब्बे ना रह जाए। सुखदेव जी कहते हैं तो नोट करो बढ़िया साबुन। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कास्नेन निहार में भास्कर। जैसे भुवन भास्कर के उदित होते ही अंधकार भाग जाता है, ऐसे भगवान नाम संकीर्तन करते ही जीव के जन्म जन्मांतरों के जितने पाप के दाग हैं सब धुल जाते हैं, सब साफ हो जाते हैं। एक नाम लेने से ही सारे पाप कट जाते हैं। परीक्षित बोले हमें कुछ विश्वास नहीं हो रहा, जन्म जन्म के कितने बड़े पाप होते हैं और प्रभु का एक छोटा सा नाम और एक बार लेते ही सारे पाप कट जाएंगे। ये कैसे हो सकता है महाराज, कोई प्रमाण हो तो दो। बोले सुनो, हम तुम्हें एक सत्य घटना सुनाते हैं। कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजा मिलह नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। एक ब्राह्मण था,
कन्नौज का, कान्यकुब्ज। बहुत पढ़ा लिखा, अच्छे कुल में पैदा हुआ, संस्कारवान था, पर दुर्भाग्य से एक बार जंगल में हवन की लकड़ी समिधा बीनने के लिए गया।